प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। लिख के दिया है अपने लेटर पैड पर कि हमको 99 साल का लीज है। ये फर्जी शपथ पत्र देने का, जबकि ये 9 साल का है। हम आग्रह करेंगे कि नारद यादव उस समय काउंसिलर थे, गौरी पासवान जी पूर्व महापौर थे। एक गवाही के लिए आग्रह किया जाए। 4 तारीख को एक डेट है। दूसरा, मत्स्य विभाग वाले चले गए, विधायक जी बोले कि इनको उपलब्ध करा दीजिएगा। रेवेन्यू बढ़ाना, मेरा विरोध इस पर रहा है कि सबसे ज्यादा टैक्स पर ही रेवेन्यू बढ़ाते हैं। 60 तालाब आपको लेना है, सरकार का आदेश है। लेटर हम सितंबर में दिए थे, 9 महीना रह गया, कहा नहीं। फिर लेटर आज उपलब्ध करा दिए। अगर इस पर कोई हाईकोर्ट का आदेश है तो है, अन्यथा 60 तालाब आपका है, करोड़ों रुपए की आय आपको। और एक तीसरा जो वैदेही नगर से है, जहां मार्केट बनाना है, अगर कोई कानूनी प्रावधान न हो तो वहां से आप बढ़ा के आय कीजिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब भी लेना है तो इसी होल्डिंग से 60,000 में ही आप गिरे रहते हैं। आप अपनी आय बढ़ाइए। माननीय महापौर, जरा फुर्सत निकालिए, आय आपका है, 60 तालाब ले लीजिए, सब जगह हो जाएगा, करोड़ों का है। और ये पब्लिक स्कूल वाला, यहाँ से जितना टैक्स अभी 5,000 लोगों से ले रहे हैं, यहाँ पर आप बनाइए ना मॉल भवन बिल्डिंग जो बनाना है, पार्किंग बनाना है। तो ये गवाही आप अगर अपने स्तर से नारद जी को और गौरी जी को आग्रह करेंगे तो 4 जुलाई को तारीख है। और पुनः धन्यवाद भी आपको देते हैं कि आपने जीरा में 1 घंटा वहां रहकर आप गवाही दिए हैं कि वो संपत्ति हमारी है। और एक और आपसे उस दिन मुलाकात हुई थी, हसन चक पर एक आदमी आया था, तो मैं चौंक गया कि उसकी जमीन है वहाँ। तो ये उसको आप अपने फेयर में खारिज कर दीजिए। ये आग्रह अभी जो 13 वार्ड का लोग सभी कोई पानी से त्रस्त झेले, लेकिन हम आगे करेंगे कि अपनी बात हम बात से ऊपर जोड़ करें, नकी निश्चित ऐसा सब करने हम लोग अध्यक्ष महोदय, ठीक है। निर्णय की बात थी, सारे सदन का मामला था, 2 समरसेबल चापा को उस पर क्या स्टैंडिंग कमेटी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए था कि भाई आप साथ को समझेंगे, मेयर समझेंगे, स्टैंडिंग कमेटी को समझेंगे। इस मामला पर बात चल रही है, बात को क्यों ट्रैक से घुमाया जा रहा है? 1 साल से हम लोग स्टेशन पर, अभी तक हम लोग का भाजपा का काम नहीं हुआ। उनके वजह ही से हम लोग चापा कर उसको समरसेबल की बात कर रहे हैं। उनका भी काम नहीं लगा, उसके लिए हम लोग 1 साल से कहते रहे उसको क्यों चापा कर रहे हो? बात का बात हम क्यों करेंगे? ये लोग सब तरफ मेरा तरफ है, एक फेसबुक है, आज तक पाइपलाइन कंप्लीट नहीं हुआ। क्या करें फांसी लगा दे? हम तो खुद ही प्रयास में लगे हुए हैं। बात को सभी
थोड़ा आराम करेंगे। मैडम थोड़ा हम लोग फ्री हो दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक की गई। आयोजित सभी वार्डों के पार्षद थे मौजूद, रखे अपने वार्डों की समस्या। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बोर्ड की बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर विधायक संजय सरावगी, नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर प्रबंधक सहित नगर निगम के कई अधिकारी पदाधिकारी के साथ ही सभी 4800 वार्ड के पार्षदगण मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को रखा। तो वहीं इस बोर्ड की बैठक में जल संकट का मुद्दा गहराया रहा। सभी वार्ड पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के जल संकट के बारे में महापौर की अध्यक्षता में अपनी बातों को रखा। तो वहीं सर्वसम्मति से यह पास किया गया कि अब सभी वार्डों में 2-2 समरसेबुल एवं 2 चापाकल दिए जाएंगे, ताकि लोगों को हो रही पानी की परेशानी को दूर किया जा सके। इसके अलावा नगर निगम अपने स्तर से टैंकर भी चलवाएगी। तो वहीं मौजूद इस बोर्ड की बैठक में पीएचडी एवं बुडको के कार्यपालक अभियंता भी थे, जिन्हें पार्षदों का आक्रोश का सामना करना पड़ा। बता दें कि इस बोर्ड की बैठक में जल संकट के साथ ही बिजली की समस्या, रोड नाले की समस्या एवं राशन कार्ड में आ रही समस्याओं को लेकर भी चर्चाएं की गई। आपकी बातों से सहमत है। दूसरी बातों को दिया गया है तो पूरे शहर के हर घर में कनेक्शन देने के लिए दिया गया है। अगर वो बुडको और पीएचडी के द्वारा अपना कार्य सही से कर लिया गया होता तो हम लोग को इसके संबंध में कुछ नहीं करने की जरूरत होती। बात सुनिए ना मैडम, इस संबंध में हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दरभंगा नगर निगम की ये बात है, बाकी शहरों में भी बहुत जगह ये है कि पूरा वाटर सप्लाई का काम जो है वहाँ का नगर निगम करता है। अब नल जल योजना जितने बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बगल में मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा टेंडर किया गया, टेंडर की प्रक्रिया की गई और वहाँ पे जिनको भी काम मिला उससे वो काम एग्जीक्यूट कराया गया। समस्याएं वहाँ भी है, लेकिन वो काम जो काम आप खुद से कराते हैं, जो काम आप लोगों ने समरसेबुल का काम कराया, तो ऐसा नहीं बोल रहे कि आप लोगों ने 100% काम किया हो, लेकिन उससे बहुत हद तक समस्याएं का निराकरण होता है, क्योंकि जो काम आप खुद से कराते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसमें 19-20 हो सकता है, कुछ अच्छे होंगे कुछ खराब होंगे, लेकिन काम आपने 70% 80% उसका काम धरातल पे करा लिया। तो ये दरभंगा का ये है कि दरभंगा शहर का वाटर सप्लाई का काम जो है पूरी तरीके से जितने भी योजनाएं राज्य से सैंक्शन हो रही है वो सारा काम बुडको को दिया जाता है कि हम लोग को तो राशि नहीं दी, 128 करोड़ का राशि उनको सैंक्शन करके दिया गया, उनको कराना। अब वो कमी छोड़ देते हैं
वो उनकी कमियां, उस कमियों पे आप लोगों ने 2 बैठक में चर्चा किया। दोनों बैठक के प्रोसीडिंग को लगा करके हमने इनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी लिख दिया कि आप जो है विधिवत इनका जांच कराइए, जांच करा के जो भी निकलता है अगर ये सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो इन पे कार्रवाई कीजिए। हमने ये लिख के दी है, आप बैठ के साइन से प्रोसीडिंग बता दो। अब बात ये है कि अभी चर्चा हो रहा था इस बात पे कि इनकी कमियों के बावजूद आप अगर इस बात को मानती हैं कि आपने जो समर्सिबल करवाया अपने वार्ड में उससे कोई फायदा नहीं है, आपने जो चापाकल करवाया उससे कोई फायदा नहीं है, तो आप अपने वार्ड में उस चीज को मत करवाइए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर जिनको लगता है कि बुडको और पीएचडी की कमियों के बावजूद जो है हम लोगों ने अपना जो काम करा उससे जनता को थोड़ा राहत है तो वो अपना समर्थन करेंगे। जिनको लगता है कि नहीं है वो नहीं करेंगे। इसमें देखिए, इसमें हम आपकी हर बात से एग्री करते हैं कि बुडको का क्रियाकलाप जो है, जो बुडको का क्रियान्वयन क्षमता है और जो काम कर रहे हैं उसमें इतनी कमियां हैं कि इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, हम लोग खुद झेलते हैं। आपको जितना कॉल आता है, आपको तो 1 वार्ड से कॉल आता है, हमको तो 48 वार्ड से कॉल आता है, आप लोग भी कॉल करते हैं। सर, आप लोगों को कॉल आता है, हम लोगों का देखिए, इसमें अगर आपको लगता है कि आपकी बातों से हम सहमत नहीं है, अगर आपकी बातों से हम सहमत नहीं होते तो आपके जितने भी वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उसको हम तुरंत एक्शन करते हैं। अगर आप सहमत नहीं तो क्या बोलते हैं, उसको जाकर बात कीजिए, वो काम कर रहा है अच्छा। अगर वो अच्छा काम कर रहा होता तो हम आपका पानी का सारा मैटर बोलते हैं बुड को पीएचडी से समझिए, हम अपना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं मैडम कि इनका जो क्रियान्वयन है उसमें इतनी कमियां हैं जिसकी वजह से आम जनता को परेशान है। अब आप यहाँ इस तरह से बोल रही थी, सदन की गरिमा को मत ठेस पहुंचाइए मैडम। नहीं बोले, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं मैडम। आप इतनी देर तक बोले, आप हमारी बात सुनिए मैडम। आप इस बैठक के बाद हम भी बोलते हैं, हम पहले भी बोले हैं कि हमारा यहाँ से जो प्रोसीडिंग किया है, जो पत्र किया, आप लोग लेके जाइए वहाँ पर बुडको में बैठिए कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है भाई, आप लोग क्यों नहीं जांच बैठा के कार्रवाई कीजिए। अब अगर हम बार बार बोलेंगे तो उनको लगेगा कि ये बार बार हम लोग क्यों बोल रहा है। विभाग के लोग आए थे, हम लोग बड़ी अभी समस्या चल रही है राशन कार्ड की। एमएम साहिबा आई थी, उनसे बस 4 ही शब्द पूछा, हम लोग 4 ही उनसे क्वेश्चन था हम लोगों का, सारे सदन का, कि राशन कार्ड जो इतना दिन से पेंडिंग है, राशन कार्ड क्यों नहीं जल्दी बन पा रहा है। तो उनका कहना हुआ कि वो नहीं हो पा रहा है, जांच नहीं हो पा रही है। इसलिए नगर आयुक्त ने कहा कि एसडीओ साहब से बात करें, जांच के लिए हम लोग प्रोसेस में लाएंगे। राशन कार्ड में नाम कट रहा है, जुड़ रहा है, जो जुड़ने कटने का था वो भी नहीं हो पा रहा है। उसके साथ अभी जो केवाईसी है 30 तारीख तक डेट था, जैसे बहुत सारे लोगों, गरीब लोगों का एक बैग राशन कार्ड बंद कर दिया गया। इसलिए सारे लोग अपने आवाज़ सदन में हम लोग उठाया था। और पानी की भी समस्या देख रहे हैं आप, लगातार इस तरह की समस्याएं हैं जो शहर की जनता के। हम बुडको पीएचडी पर निगरानी से जांच के लिए अभी तक उसमें कोई कार्रवाई प्रधान सचिव के माध्यम से या जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग नगर निगम ही अपने स्तर से लोगों, शहर की जनता को पानी की व्यवस्था कराने का काम करेंगे। हम विधायक जी से आप लोगों के सामने प्रश्न पूछे हैं कि आपने भी आज तक बुडको और पीएचडी के खिलाफ विधानसभा में अपनी एक आवाज़ नहीं उठाई, जो काफ़ी दरभंगा शहर जनता की दर्दनीय है। आप कम से कम विधायक हैं, हम लोग अपने सदन में यहाँ बात रखते ही हैं, लेकिन विधानसभा में आप लोग अपनी बात आपको वहाँ उठानी चाहिए थी, सरकार तक पहुँचानी चाहिए थी। तो हम लोग लगे हुए हैं कि टैंकर की संख्या बढ़ाएंगे, समरसेबुल हम लोग वार्डों में कराने का काम करेंगे, सभी में पाइपलाइन बिछाने का काम करेंगे और प्रयास में लगातार लगे हैं और हम बहुत जल्दी से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। शहर में बार जो फर्स्ट फेज में चल रहा, फर्स्ट फेज का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है बुडको के द्वारा। पीएचडी भी सब तरीके से फेल्योर है। हम लोगों ने निगरानी के लिए सदन ने, सारे सदन सही मायने पर निगरानी जांच के लिए दे दिया है कि इस पीएचडी से बुडको से कुछ होना नहीं। शहर की जनता को आज तक 15-20 सालों में हम लोग जब से पार्षद हैं तब से देखा नहीं आज तक कि उससे कुछ सुविधा लोगों को, यहाँ जनता को मिल पाई, दरभंगा शहर की जनता को। इसलिए उस पर कार्रवाई होनी है। हम लोगों ने कहा कार्रवाई जब तय नहीं होगी मैं उन लोगों को सदन में बैठने भी नहीं दूंगा आइंदा से। हम लोगों ने ये सारे बोर्ड का यही निर्णय हुआ है और हम लोग लगे हुए हैं कि शहर की जनता को पानी की जो समस्या दूर कर, निजात दिलाने के लिए समरसेबुल हो या उसमें पाइपलाइन हो, जो अपने तरह से टैंकर की व्यवस्था कराकर हम लोग पानी के पहुंचाने का काम नगर निगम और सही माननीय पार्षदों तो फिर बात किया है कि जब तक निगरानी से जांच नहीं होती है इनको कोई विभाग से कोई इस पीएचडी को और बुडको को 1 रुपया देने की बात अब नगर निगम नहीं देगी। ये बता, आज की बोर्ड की बैठक में क्या कंक्लूजन निकला, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यही है कि बुडको पीएचडी पर कार्रवाई होने के लिए हम लोग प्रधान सचिव से मिलेंगे सारे बोर्ड के लोग और यहाँ से फिर एक अनुशंसा वहाँ जाएगा उनको निगरानी की जाँच के लिए। और शहर की
जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे जल जमाव की, तो स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम, उसको जो निकासी का जो रास्ता है पानी का, उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन उसको भी बहुत सुस्त है। आज तक उस बुटको ने उस पर भी काम ठीक से नहीं किया, सिर्फ सर्वे किया है, लेकिन अभी उस पर कार्रवाई 1 इंच भी कहीं पर नहीं हुआ। बहुत सारे पुल पुलिया टूटे हुए हैं शहर में, मुहर्रम का समय, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं कि वो सारे पुल पुलिया बन जाए, और जो चीज़ नगर निगम, जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, इस पर हम लोग बोर्ड के माध्यम अपनी बात, बोर्ड को हम लोग माध्यम से नगर आयुक्त महोदय को, महापौर महोदय को हम लोग रखने का काम किया है, और ये सब पब्लिक की जो हर वार्ड के पब्लिक की जो समस्या है उसको हम लोग दूर करने के प्रयास में लगे। तो पहले वाले टर्म से जो बरसों से होता है वो काम हम लोगों ने लगा रखा है। प्रोक्लेन दोनों जगह 2-3 जगह लग रहा है, नाली की सफाइयाँ हो रही है, सब हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब तक स्मार्ट वाटर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं जब तक लागू होता है शहर में, निकासी को शहर से लेकर हम लोग बाहर तक पानी नहीं पहुँचाने का, नहर तक पहुँचाने का काम नहीं करेंगे, चाहे वो जो बम्बैया चौक वाले नहर में नहीं मिलाने का काम का, चट्टी चौक से आगे तब तक ये समस्या ऐसे ही रहेगी। हम लोग पूरे प्रयास में हैं कि किसी तरीके से कम नाला सफाई हो सके। सभी जोन प्रभारियों को, सब लोगों का, सब जोन प्रभारी का वेतन भी रुका हुआ है, इसी सब जो कमियाँ उन लोगों को दिखी थी पिछले बैठक में हम लोगों ने कहा था। तो हम लोग लगे हुए हैं कि सभी नालों की गहन तरीके से सफाई हो जाए। शहर में जो पानी लगती है, जल जमाव, उसकी स्थिति ये तो नहीं कहेंगे 100% खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले से कुछ कम हो, इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए। वार्ड नंबर 5 की वजह से आज लोगों को पानी नहीं मिल पाया है, सबसे बड़ा कारण बुटको ही है। उनको उन्होंने जो कहा, हम ठीक है, शब्दों का मर्यादा रखना चाहिए ख्याल, लेकिन उनके साथ जो बुटको के जो एग्जीक्यूटिव हैं या जो पीएचडी के एग्जीक्यूटिव, उन पर जो बातें हुई उसको एकदम सही तरीके से उन्होंने रखा है। सदन परेशान है, पब्लिक जनता पार्षद को पूछता है, पार्षद को गाली देता है, पार्षद के घर में पहुँचता है, न कि इन लोगों के पास, अधिकारियों के पास जाता है। इसलिए हम लोगों ने, उन लोगों ने जो कहा है, हम लोगों के समर्थन में साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, जल जीवन हरियाली के तहत जो तालाबों की सफाई करनी है, वृक्ष लगाना है, वो कहाँ तक? देखिए, जल जीवन हरियाली जो भी तालाब शहर में है, उस सभी तालाबों का जीर्णोद्धार होने की बात हम लोगों ने कहा है, और हम लोगों ने किसी दूसरे राशि से, सरकार की राशि नहीं भी देते, नगर निगम अपने वित्त की राशि से जो है सभी तालाबों की सूची हम लोग सही माननीय पार्षदों को कहा है कि अवेलेबल कराएं, और उस माध्यम से हम लोग सभी तालाबों की सौंदर्यीकरण का काम हम लोग करेंगे। इस बार जो मानसून में आक्रोश थी आज इतना? देखिए, आज आक्रोश का ये कारण है कि जनता पानी को लेकर के बहुत परेशानी उठा रहे हैं। जो उनकी तकलीफ होती है वो हम लोगों से नहीं देखी जाती है, मजबूरन होती है। जो हम लोग टैंकर से पानी बटा के उन लोगों का ज़रूरत खत्म करते हैं, उससे भी ज़रूरत खत्म नहीं होता। अभी हमको खबर आया कि जो पानी से टैंकर, हमारे वार्ड में टैंकर वाले पानी बांटते हैं, अभी वो बेहोश हो गया है। पब्लिक लोग वहाँ पर बैठा करके उसको ग्लूकोज पानी जो भी होता है दे रहे हैं, पंखा वंखा लगा रहे हैं। तो इतनी सारी समस्याएं हैं। तो नगर निगम में अभी मान लीजिए 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद बैठक हुआ है, तो जो अभी पानी पे चर्चा होना चाहिए, बड़ा एजेंडा है, सब जनहित में ही एजेंडा है। लेकिन काम अभी जिस पे होना चाहिए वो है, अभी पानी का समस्या है, पानी पे काम होना चाहिए। तो अभी नगर निगम से जो सुविधा मिली है, जो 5 समरसेबुल में 2 समरसेबुल को 1-1 लाख का जो योजना दिया गया था पाइप बिछाने के लिए, उसमें समस्या है वार्ड पार्षद को काम करने के लिए। और उसमें काम यदि हम लोग करते हैं वार्ड में, तो जाहिर सी बात है जन आक्रोश हो जाएगा कि ज़रूरत सबको है, 2 ही जगह ज़रूरत नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने नगर निगम में आग्रह किया है कि जहाँ पे आप 2 लाख दे रहे हैं, वहाँ पे 10-10 लाख का योजना दीजिए, ताकि काफ़ी लोगों को हम लोग पानी से पानी पहुँचा सकें। इस तरह का हमने कमर्शियल टैक्स भी बढ़ाया गया। मेरा जितना भी गुस्सा था सब बुटको के लिए था, और थोड़ा सा महापौर के लिए इसलिए था क्योंकि वो अगर समय से बैठक बुला लेंगी तो थोड़ी समस्याएं कम होती जाएंगी। लेकिन इतना टाइम बढ़ जाए। मानते हैं कि बीच में आचार संहिता था, लेकिन आप उससे पहले बैठक बुला सकती थी। पानी पे विशेष बैठक क्यों नहीं रखा जाता? प्रॉब्लम हमको इससे, पानी पे तो विशेष बैठक होना चाहिए। क्या आपके आक्रोश का समाधान निकला? हाँ, मेरे आक्रोश का यही समाधान निकला है कि बुटको वाला हमको बोला है कि कल से मेरे वार्ड में काम चलेगा, और माननीय महापौर महोदय के माध्यम से जो 2 समरसेबुल और 2 पाइपलाइन जब दिया जाएगा तब जाके, हाँ, पाइपलाइन भी दिया जाएगा। उसके बाद चापाकल भी मिलेगा। तो जब मिलेगा तब, अभी तो बोला गया है, जब वार्ड में आ जाएगा तो फिर काम चलेगा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम पूजा मंडल है, वार्ड 5 की पार्षद।